आप देख रहे हैं हॉरर हाई। तो चलिए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। अब रमेश शांत है। डर ने उसको हमेशा के लिए चुप करा दिया है। अब सब पहले जैसा कहाँ था। ऐसा लगता है मानो डर हमेशा के लिए घर कर चुका था। रमेश के सीने में, उसके दिमाग में, उसकी आंखों में हर जगह अब डर भर चुका था। और अब डॉक्टर के पास भी जाना बंद हो चुका था। अब सबने हार मान ली थी। पर केदार के जाने से पहले ऐसा नहीं था। सब कुछ नॉर्मल था। रमेश आज जैसा है पहले वैसा नहीं था। ये तब की बात है जब रमेश एक स्टील प्लांट में नौकरी करता था। प्लांट काफ़ी बड़ा था। जॉब करने वाले लोग भी बहुत थे। आसपास के लोगों के लिए ये प्लांट रोजी रोटी देता था। इसी के चलते रमेश भी शादी के बारे में सोचने लगा था। पिछले ही साल उसने पुराना मिट्टी का घर तोड़ के पक्का मकान बनाया था। रमेश और केदार साथ में आते जाते थे। कभी साथ में उनकी शिफ्ट भी होती थी। केदार उसके चाचा का लड़का था। वो पास में ही रहता था। केदार भी बहुत मिलनसार लड़का था। गर्मी के दिन थे। आज दोनों दोपहर की शिफ्ट में काम कर रहे थे। केदार रमेश से, अरे रमेश, तू कंट्रोल रूम में जा, मैं साइट पर देख कर आता हूँ, देखता हूँ सब ठीक है क्या वहाँ। रमेश बोला, हाँ यार, ये लेबर ध्यान ही नहीं देते और बॉस हमको गाली देगा, इसलिए खुद से देख लो सब काम सही से तो है ना। इतना बोलकर केदार हेलमेट पहनकर साइट पर चला जाता है और रमेश कंट्रोल रूम में आता है। रमेश के कंट्रोल रूम में पहुंचते ही वहां मिश्रा जी भी आ जाते हैं। मिश्रा जी केदार और रमेश के सीनियर हैं, पर रहते दोस्तों जैसे हैं। अरे बाबू रमेश, पहले मिठाई खाओ यार। मिश्रा जी मिठाई का पैकेट खोलते हैं। मिश्रा जी, क्या बात है, बहुत खुश हो आज आप, कोई लॉटरी तो नहीं लगी। मिश्रा जी, अरे बाबू, मेरी गुड़िया है ना, वो क्लास में फर्स्ट आई है, वो डॉक्टर बनेगी कहती है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। बातों बातों में दोनों इतने गुम हो जाते हैं कि स्क्रीन पर अचानक एक बटन दब जाता है। जहाँ साइट पर केदार खड़ा था, वहाँ का गर्म डस्ट का चैम्बर खुल जाता है और सारी डस्ट नीचे गिरती है। केदार भागता है, पर डस्ट उसको अपने आगोश में ले लेती है। लोग पानी लेकर दौड़ते हैं, पर तब तक बहुत देर हो चुकी रहती है। केदार का शरीर पूरा गल जाता है। उसको दबे हुए डस्ट से बाहर निकालते ही उसका गला हुआ शरीर देख रमेश बेहोश हो जाता है। केदार के बॉडी से चमड़ी गायब हो चुकी थी और बाकी सिर्फ कंकाल ही था। ऐसे हादसे यहाँ अक्सर होते थे, पर आज ऐसा नहीं पता था कि केदार हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। इधर हॉस्पिटल में रमेश को होश आता है। मिश्रा जी और रमेश के घर वाले वहाँ होते हैं। उनको देखते ही रमेश रोने लगता है। मुझे माफ़ कर दो, ये मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ़ कर दो। काफ़ी दिनों तक केदार का हादसा रमेश भुला नहीं पा रहा था और डॉक्टर को दिखाना चालू था। हंसमुख रमेश अब गुमसुम सा रहने लगा था। प्लांट जाता था, पर अब वो जब उसको याद आती थी वो बात, तो वो डर जाता था। अब वो हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ने लगा था, क्योंकि नाइट शिफ्ट में उसका सामना उस जगह से होता था जहां वो हादसा हुआ था। हनुमान चालीसा वो अपने सीने के पास अपनी जेब में रखता था। एक दिन नाइट शिफ्ट चल रही थी। रमेश को आज शिफ्ट संभालना था। उसको एक ऑपरेटर के साथ काम करना था। ऑपरेटर को रूम में रख के वो साइट पर देख रहा था। रमेश घूमते घूमते एक ऊंचे टावर पर गया। यहाँ से प्लांट पूरा दिखता था। लाइट की वजह से
सब कुछ साफ दिख रहा था। अचानक कुछ हिला। रमेश संभला तो फिर से चालू हो गया हिलना। देखकर विश्वास नहीं हुआ कि इतने बड़े पोल पर पता नहीं कैसे हवा से वो पोल हिल रहा था। ना ही हवा कसके चल रही थी और ना ही भूकंप। रमेश दौड़ता हुआ नीचे आया, सब वाकया अपने साथी को बताया और सब हंसने लगे। डर के मारे रमेश रात भर साइट पर गया ही नहीं। दूसरे दिन भी नाइट शिफ्ट थी। आज साइट पर क्लिनिक चल रही थी। पूर्णिमा की रात थी। आज चांद खुल के निकला था। रात कुछ 1 बजा रहा होगा। इस वक्त टी ब्रेक होता था, पर आज मैनेजर ने ब्रेक बाद में लेकर रोक लिया था सबको। अचानक अजीब सी आवाज़ आई और वहाँ लोहे का ढांचा हिल गया और देखते ही देखते लोहे का ढांचा लेबर के ऊपर गिर गया। 4 लोग दब के मर गए। सबकी चीखें रमेश के सामने निकली थी। खून बाहर बहने लगा था और ऊपर देखा तो क्या, ऊपर केदार बैठा था, मानो वो हवा में लटक रहा था। ये देखकर तो रमेश की जुबां ही सूख गई। वो हिल भी न पाया। केदार के प्रेत की आत्मा का चेहरा देख रमेश की आंखों में खून जमसा गया था। केदार की आत्मा ने जोर से चीख निकाली। ऐसा लगा जैसे कान फट जाएंगे। जोरों से हवा चलने लगी। कुछ दिख भी नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि आज सबका अंत आ गया है। इतने में मिश्रा जी आ गए। वो भी उसी शिफ्ट में थे आज। अब केदार की आत्मा ने अपना रुख मिश्रा जी की तरफ मोड़ा। मिश्रा जी कुछ करते कि उनके ऊपर बड़ा सा लोहे का रॉड आके गिर गया। वो वहीं खत्म हो गए। उनके खून से रमेश का पूरा गीला हो चुका था। रमेश पूरी तरह से सहम चुका था। इतने में वहां सिक्योरिटी वाले आ गए। वो खूनी मंजर देख के उनकी भी सांसें रुक सी गई। उन्होंने रमेश को वहां से उठाया और उसे अंदर ले गए। बाद में पुलिस पहुंच गई। केदार की रूह अब लोगों को मारने लगी थी। वह बहुत गुस्से में था। शायद उस रात रमेश का ही नंबर था, पर वो बच गया और बेचारे लेबर मारे गए। वहां मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन ये बात और लोगों को नहीं पता थी। केदार का जो साया था, केदार की जो आत्मा थी, वो सिर्फ रमेश को ही दिख रही थी। रमेश को अब दूसरे दिन होश आया तो उसने खुद को हॉस्पिटल में पाया। अब रमेश काम पे ज़्यादा नहीं जाता था। डर के मारे उसकी नींद उड़ गई थी। उस रोज के बाद से हादसे चालू होने लगे थे प्लांट में। केदार की रूह किसी को चैन से रहने नहीं दे रही थी। मिश्रा जी की भी मौत हो चुकी थी। शायद केदार की रूह उन सबको अपनी मौत का जिम्मेदार मानती थी। उस दिन के बाद से वो प्लांट हमेशा हमेशा के लिए बंद हो चुका है। अब वहाँ पर हवन चल रहा है। पूरा 1 महीना पूजा पाठ चलने के बाद भी वो काम नहीं हो सका। कुछ दिन बाद भी मालिक की अचानक मौत हो गई। लोगों का कहना है कि केदार अब प्रेत बन चुका है और उसी की रूह ने सबको मारा है। वो सबसे बदला लेने के लिए वापस आया है। किसी के आगे हाथ में कुछ सुराग नहीं लग रहा था। एक दिन वहाँ प्लांट में आग लग गई और 80 लोग जल के मर गए और वो प्लांट तब से हमेशा के लिए बंद हो गया। जो कोई भी उस प्लांट के पास से रात बिरात में जाता है, वहाँ से ज़ोर ज़ोर से चीखने की आवाज़ें सुनाई देती हैं। रमेश अब पागल सा हो चुका है और कुछ बोलता नहीं है। डर हमेशा उसकी आंखों में होता है, मानो उसने
खुद की मौत देखी हो। ये कहानी मुझे रमेश के भाई ने लिख के भेजी है, जो कि बिल्कुल सच्ची घटना पर आधारित है। दोस्तों, अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो और पसंद आई हो, इस कहानी में जो रियल घटना हुई थी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चैनल सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। मिलते हैं कल एक नई कहानी के साथ। तब तक आप सभी का दिन शुभ हो।